57,000 शिक्षकों की मांग को लेकर के आज युवा सड़कों पर उतरे हैं। कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्हें से जुड़ेंगे। कैसा है आज अनोखा प्रदर्शन आप लोगों का देखने को मिल रहा है? जी, ये हम प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए। सरकार इतना हमारे साथ अन्याय कर रही है, इतना अंधेर कर रही है। कहाँ विधानसभा चुनाव के पहले 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा करती है और कहती है कि 2 साल के भीतर करेंगे के, लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है, एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुआ और बोल रहे हैं कि आंदोलन को रोकने के लिए, हमारे कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए बोलता है कि 5,000 भर्ती लेंगे करके। क्या यही मोदी की गारंटी है? क्या यही बृजमोहन अग्रवाल जी का किया गया 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा है? क्या ऐसे ही हमें तड़पाते रहेगा? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है भैया। भगवान उनको इसका परिणाम जरूर देगा। आज वो वादा करके मुकर रहे ना, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। चुनाव में 2028 का उनको भोगना पड़ेगा। 57,000 शिक्षक भर्ती उनको देना ही पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठती रही है, चाहे वह युक्तियुक्तकरण का हो या फिर और जैसे अभी हाल ही में देखा गया, पिछले दिनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था, उसको लेकर के घोर विरोध देखा गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, युक्तियुक्तकरण करके 10,463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के गरीब, कमजोर, दुर्बल आदिवासी बच्चों के साथ अन्याय है। और ये आने वाले युवा जो वहाँ पढ़ाते, जो स्कूल में, वो स्कूल को बंद कर दे रहे हैं, तो वहाँ रोजगार भी खत्म हो जा रहा है। तो ये युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरा है। जो डीएड बीएड किया है लाखों में, वो भविष्य देखता है कि टीचर बन के मैं स्कूल में पढ़ाऊँगा करके, उनका आज भविष्य खतरे में, गर्त में जाते जा रहा है। और सरकार लगातार दारू भट्टी खोले जा रही है, चकना दुकान चला रही है, दारू भट्टी चला रही है। तो ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं नाराजगी इनमें देखा जा रहा है शिक्षकों की कमी को लेकर के। महिलाएं हैं, कुछ महिला लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या उनका कहना है। तो क्या कहेंगे मैडम, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? भैया, जो मोदी की गारंटी थी 57,000 शिक्षक भर्ती की, हम बस वही चाहते हैं कि जो हमारी भर्ती है वो ला दे जल्दी से। सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इतने दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो नहीं सुन रही है। इसलिए आज हम लोग भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं। पढ़ाई किया भैया, मैं डीएड की हूँ। डीएड के बाद में मैं टीटी भी क्लियर की हूँ। उसके बावजूद भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या किया? डीएड की अभी? मैं बीएड की हूँ और टेट पास हूँ। बीएससी के बाद मेरा एमए इंग्लिश है। सब पढ़ने के बाद हम लोग बेरोजगार हैं। क्या मतलब ऐसी शिक्षा का? पूरा शिक्षा का धज्जी उड़ा है ये सरकार। क्या अपेक्षाएं हैं? यही कि हम लोग मनोकामना कांवड़ यात्रा निकाले हैं तो हमारी मांग जल्द ही पूरी हो। ऐसी हमारी आशा है कि हमारी मांग जल्दी ही पूर्ण होगी। हम अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ के चरणों में लेकर आए हैं। और जो मोदी की गारंटी है 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के भीतर पूरा होगा बोले हैं, उसकी मनोकामना लेकर आए। हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर आए हैं, जिसमें से 33,000 शिक्षक भर्ती भी शामिल है और 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के अंतर्गत। और जो 2008 का सेटअप है वो यथावत रहना चाहिए। उस सेटअप को लागू करके शिक्षक की संख्या को कम कर रहे हैं और 10,463 स्कूल को भी बंद कर दिए हैं। वो जो बंद किए हैं वो वापस होना चाहिए। स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और जितने भी शराब दुकान खोल रहे हैं वो भी बंद होना चाहिए। सरकार क्या उन्नति कर रही है? बच्चे लोगों को नशाखोरी के ऊपर ले जाकर। अब एक तरफ जो बच्चा है जो रोता हुआ दिखा रही है, एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के कोरे में हमारे बच्चे लोग हैं, रो रहे हैं, शिक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं। और एक तरफ है सरकार उनको भीख मंगवाने पर मजबूर कर रही है, उससे शिक्षा को छीन रहे हैं स्कूल को बंद करके और शिक्षक भर्ती ना करके। अगर शिक्षक भर्ती करते तो कहीं ना कहीं सभी स्कूल में शिक्षक की जो कमी है वो पूरा हो जाता। और शिक्षक मतलब स्कूल बंद करना उसका उद्देश्य है क्योंकि वो शिक्षक भर्ती नहीं करना चाहते हैं। जितने भी पैसा हैं उनको शराबखोरी, नशेखोरी में ले जा रहे हैं अपने सुविधाओं के लिए। जब पैसा नहीं है, वित्त नहीं है बोलते हैं, तो विधायक निवास क्यों बनाया जा रहा है? उसको भी नहीं बनाना चाहिए, उसको रद्द होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। हम लोग इतना मांग रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और जो दारू पीते हैं उन लोगों के लिए भट्टी बिना मांग के खुल रही है। हम लोग शिक्षा के लिए इतना लड़ रहे हैं तो कहाँ जाए? मंत्री कहीं ना कहीं बने हैं तो शिक्षा के लिए बने हैं, देश को तरक्की के लिए ले जाने के लिए बने हैं, छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने के लिए बने हैं। तो कहाँ है छत्तीसगढ़ का भविष्य? छत्तीसगढ़ का भविष्य यही है, हम ही लोग हैं जो अभी रोड में भटक रहे हैं। और उन लोग 8वीं 10वीं पास है नेता लोग, उन लोग ऐसो आराम से एसी में बैठे हैं। क्या यही है छत्तीसगढ़ का भविष्य? इसीलिए छत्तीसगढ़ महातारी का एक तरफ फोटो और एक तरफ हमारे बच्चे जो अंधकार में रो रहे हैं उसका फोटो है।
वर्तमान बीजेपी सरकार है ये शिक्षा को, छत्तीसगढ़ की शिक्षा को बर्बाद करने में तुला है। अगर 10,463 स्कूल को बंद किया जा रहा है। इन्होंने चुनाव से पहले 57,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के नाम से विधानसभा सत्र में, जिसे नेताओं का मंदिर कहा जाता है, वहाँ 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया गया था। वहाँ घोषणा करने के बाद भी अपने बातों से मुकर गया और अभी युक्त करके 10,400 स्कूल को बर्बाद कर रहा है। विष्णुदेव जी हर मीडिया में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए युक्तिकरण किए हैं बोल के, मतलब सभी स्कूल में टीचर की व्यवस्था की है बोल रहे हैं। आप बताइए 5 क्लास को एक शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे हम शिक्षक व्यवस्था को करेंगे बोलते हैं, वैसे प्राइवेट स्कूल में पर क्लास के लिए पर शिक्षक रहते हैं। जैसे प्राइमरी शिक्षक है 5 क्लास है तो 5 क्लास के लिए 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाचार्य, क्लर्क और सीपर, मतलब चपरासी अपरासी करके 7-8 स्टाफ रहते हैं। वैसे ही सरकारी स्कूल में व्यवस्था करना चाहिए, तब जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। और जिससे स्कूल बंद हो रहे हैं उसमें सिर्फ गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के बच्चे को बस नुकसान उठाना पड़ रहा है। 5,000 शिक्षकों की भर्ती की अभी घोषणा की गई है जी, ये सर सिर्फ जुमला है। जब भी हम आंदोलन की बात करते हैं उसके 1-2 दिन बाद, जब भी हम आंदोलन किए हैं उसके 1-2 दिन बाद इन्होंने आकर मीडिया में आकर बोला है कि 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। आपने तो हमेशा बोलते आए हो कि कांग्रेस सरकार से हम 3 गुना भर्ती करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का भी वित्त मंत्री है, स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, ओपी चौधरी, जब भी बोलते हैं कांग्रेस सरकार से 3 गुना भर्ती करेंगे। कांग्रेस सरकार ने तो 40,000 शिक्षक भर्ती किया है अपने 3 वर्ष में। कोरोना काल 2 साल जाने के बाद स्वामी आत्मानंद में 15,000 और शासकीय नियमितीकरण में 27,000 भर्ती किया है। क्या मैं ओपी चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ 3 गुना भर्ती करने की बात करते हैं, वो 81,000 भर्ती करेंगे अभी 2 साल में? 1 साल में 1 लाख भर्ती करने का वादा करके ओपी चौधरी बिलासपुर, रायपुर हर कोचिंग सेंटर में युवाओं से जाकर वोट का भीख मांगा है। आज उसके पास हम जाते हैं तो हमें धुतकार कर भेज दिया जाता है। क्या सभी लायक हो क्या बोलकर हमें धुतकार दिया जाता है और भर्ती का नाम सुनते ही मतलब हम लोग से मिलना ही नहीं चाहते और शिक्षा व्यवस्था को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, प्राइवेटेशन को बढ़ावा देने चाहते हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते तो जो छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड प्राइवेट कॉलेज खोले हो उसको बंद कीजिए, क्योंकि इस प्राइवेट कॉलेज के जरिए इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। जहाँ 30,000 फीस है वहाँ 1 लाख फीस लिया जा रहा है, जहाँ 20,000 फीस है वहाँ 1 लाख फीस लिया जा रहा है। इसका भी हमने स्टिंग ऑपरेशन करके हमने पिछले साल इसका भी शिकायत किए थे, लेकिन आज तक उस शिकायत का पता नहीं है। और उन्हीं कॉलेज लोग को और सीट में बढ़ोतरी करके सीट बढ़ाकर डीएड बीएड कॉलेज करके मतलब सीट बढ़ा दिए है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए मतलब परमिशन दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भर्ती करना नहीं चाहते, आप पर्याप्त शिक्षक है बोल रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राइवेट डीएड बीएड कॉलेज है उसको बंद कर दीजिए। जहाँ स्टूडेंट डीएड बीएड नहीं करेंगे, इतना 5 लाख की जनसंख्या में भी डीएड बीएड करके बेरोजगार लोग छत्तीसगढ़ में हैं, तो आप भर्ती नहीं कर सकते। तो गरीब मध्यम वर्ग लोग का पैसा जो जा रहा है भ्रष्टाचारी में कॉलेज वाले ले रहे हैं, उनको बंद कीजिए। गरीब मध्यम वर्ग का शोषण मत कीजिए। मेरा आपसे सवाल है, क्या कुछ आगे कदम उठा सकते हैं आप लोग अगर ये मांगे नहीं सुनी जाती है? अगर हमारी मांगे, अगर हमने तो नहीं बोला था, खुद मोदी की गारंटी जो गारंटी की गारंटी होता है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होता तो हम हर गांव में जाकर जितने डीएड बीएड है, मैं बता रहा हूं सर, हर प्रत्येक गांव में कम से कम 10 से 15 डीएड बीएड वाले हैं। मैं अपना ही गांव को बात बता रहा हूं। अगर शिक्षक भर्ती अगर नहीं लेता है 33,000, बीजेपी मेरे गांव से 100 वोट निकाल कर देखेगा अगले चुनाव में। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ग्राम नेंगोडी में बीजेपी 100 वोट से ज़्यादा निकाल कर अगले चुनाव में दिखाएगा। मैं बताऊंगा क्या होता है जब युवा लोग राजनीति में आएंगे ना, जब प्रचार करेंगे ना इनके खिलाफ, तब उनका एक कर्तव्य को बीजेपी का जो शासन चल रहा है ना शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, उनको हर डीएड बीएड साथी हर गाँव में हम बीजेपी के विरोध में अगले चुनाव में रोड पर उतरेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की युवा है जिसमें शिक्षक भर्ती नहीं होने को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था में लगातार अनियमितता देखे जाने को लेकर के लगातार विरोध दर्शा रहे हैं।